प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। उनके सामने भजनलाल की पोल खोलेंगे। सरकार ये सोच रही होगी कि 25 मई की तारीख थी, ये थक गए होंगे, भूल भाल के अपने झोली झंडे लेके चले जाएंगे। आपकी गलतफहमी में निकाल देंगे। भजनलाल जी थकने वाले नहीं है, ये तो आपको थका देंगे। जिस वसुंधरा को नमस्ते आप करते थे और वसुंधरा आपका नमस्ते नहीं लेती थी, आपका नाम भजनलाल नाम नहीं जानती थी वसुंधरा, मुझे पता है आपके बारे में, जानता हूँ अच्छी तरीके से। आपका अवतार हमारे संघर्ष से हुआ राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है राजस्थान में, और कांग्रेस उससे बड़ी मजबूरी। कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पे है। मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर 3-4 दिन बाद मोदी से बात करते, मुझे ऐसा। ये तो जबरदस्ती का इंडिया अलायंस है। भजनलाल से सौदा किया कांग्रेस अध्यक्ष और इनके बड़े दोनों तीनों नेताओं ने, तो मेरे से अलायंस किया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया। कांग्रेस के उन नेताओं को आरएलपी का झंडा पकड़वा दिया बाड़मेर के अंदर। जो कहते थे हम आरएलपी से नफरत करते हैं, वो आरएलपी जिंदाबाद बोल रहे थे। ये हनुमान बेनीवाल और आपकी ताकत का परिणाम है राजस्थान। कांग्रेस पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रही है। मुझे तो कई बार चिंता होती है कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को। इनके बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी को तो ये चाहिए कि उनको नोबेल पुरस्कार कैसे मिले, कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं खुला 15 साल के अंदर। अरे भ्रष्टाचार जब खुले को खोलने वाला हो, सारी एजेंसियों को तो आपने हैक कर रखा है। राजस्थान का नौजवान इस बार देश के अंदर अपनी दाद जमाएगा। 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया और आप शहीद स्मारक पर लगातार डटे हुए हो। गर्मी का मौसम चला गया, बरसात का मौसम चालू हो गया, लेकिन भीगती बारिश के अंदर, आंधी तूफान के अंदर भी आप इस भजनलाल सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचा रहे हो। कमिश्नरेट के सामने लगातार आपका बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन पे पूरे देश की नजर है, प्रदेश की नजर है और हर उस संघर्षशील नेता की नजर है। ये देख रहा है कि इस आंदोलन का अंत क्या होगा। ऐसा ही भर्ती आरपीटी पुनर्गठन को लेकर जो आरएलपी पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करके जिस तरह जनता के बीच ताल ठोकी है, आखिर ये किस दिशा के अंदर जाएगा आंदोलन, जीत होगी, हार होगी या किधर जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की सरकार को हम जिताएंगे। 25 मई को जो आक्रोश राजस्थान के नौजवानों ने दिखाया, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा। बाकी उस दिन बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नुकसान हमारे ही लोगों का हो जाता है और हम नुकसान नहीं चाहते थे। हम व्यवस्था को ठीक करते हुए आरपीएससी पुनर्गठन ने ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की बात और इन मुद्दों को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी, दुर्भाग्य इस बात का। देखिए आपके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रही है। बीजेपी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सिंदूर भेज दो घर घर और हमारे नाम का सिंदूर जाएगा बीजेपी के नाम का। तो लोगों ने कहा मूर्ख हो गया आप लोग, ये क्या गलत करो, सिंदूर तो पति पत्नियों के भरते हैं और वो तो ले जाते हैं शादी के अंदर। सब इनको फील हुआ कि हमसे चूक हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर का कार्यक्रम निश्चित किया। क्या नहीं किया? पहले 8 जून से लेके जाने वाले थे पूरे देश के अंदर। अच्छा रहे समय भी याद आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को सिंदूर भरते थे, पता ही नहीं चलता और आधे लोग भरवा भी लेते। तो क्या मना करता कि भेजा बीजेपी कार्यालय से मोदी जी की बात आया, भल्लो सिंदूर भल्लो सिंदूर। सारी संस्कृति का सत्यानाश करते और धर्म की बातें करें, धर्म संस्कृति सारी डूब जाती भाई अगर इस तरह हो जाता। प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को। मुझे तो कई बार चिंता होती है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, तो प्रधानमंत्री ये भी कह सकता कि देश का सारा सोना लोहा और लोहा सोना, रातों रात इस तरह नोटबंदी करे तो मर जाएंगे लोग बेचारे। जो लोहा लेकर घूम रहे हो अरबपति हो जाएंगे, सोना लेकर घूम रहे हो सड़क पे आ जाएंगे। इन प्रधानमंत्री जी मुझे लग रहा है कि स्पीड 80 से चलते चलते 200 हो जाती है। तो ये गलती भी नहीं, इतना सारा एक साथ मिल जाना, 3 बार प्रधानमंत्री बन जाना और सामने विपक्ष कही, विपक्ष के चटपुंजों को आपने देखा होगा और किस तरह जो एक डेलीगेशन विदेश में भेजा है हमारी पैरोकारी करे ऑपरेशन सिंदूर की, किस तरह वो सांसद गाने गा के रो रही, देखा आपने? देखा नहीं देखा? अरे जब वहां बाहर जाके जब भारत की पैरवी आप कहा, किसको सबूत दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो सबूत? एक यूक्रेन छोटा सा देश, इसने रशिया का दिमाग ठीक कर दिया, किया नहीं किया? यहाँ तो इतना बड़ा देश 150 करोड़ का, दुनिया भर का अचला हथियार सारी चीज, और छोटा सा पाकिस्तान जिसने हिंदुस्तान को पहले तो उस समय कारगिल के समय घुसपैठ करके हमारे कितने सैनिकों को जान गंवानी पड़ी,
और कितने समय तक अटल बिहारी जी वाजपेयी और बाद में कह रहे थे कि हमने कारगिल विजय। अरे किसी की कारगिल विजय? हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया दुश्मनों ने और उनको तो उन्हें भगाया, सैनिक शहीद कर लिए और उसको कारगिल विजय बताए। ये नए नए जो खुलासा है इससे आप देख सकते हैं निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी थी वर्ल्ड के अंदर, इसको कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम इस देश की सेना के साथ हैं। लेकिन भाइयों, अमेरिका ने कहा कि सीज फायर, एक हम लोग 14 का अमेरिका हो गया पंचायती के अंदर, और अमेरिका ने कहा भारत और पाकिस्तान दोनों मान देश है। तो बताओ पाकिस्तान ना भारत से उसमें भी ताली बजा रहे हैं, अमेरिका के गीत गा रहे हैं। इनके बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी को तो ये चाहिए कि उनको नोबेल पुरस्कार कैसे मिले, क्योंकि 3 बार पीएम रह गए, उब गए प्रधानमंत्री के पद से। इससे बड़ा पद कोई देश के अंदर है नहीं। नोबेल ले लूं, मेरा काम करूं, पीछे जो आए भुगतता रहेगा। इनको रोजगार देना चाहिए देश के अंदर। कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? आपने कितने किसानों की बात करी, कितने खातों में पैसे आए? लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर किस दिशा के अंदर जा रहा है? आप कह रहे हो कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं खुला 15 साल के अंदर। अरे भ्रष्टाचार जब खुले को खोलने वाला हो, सारी एजेंसियों को तो आपने हैक कर रखा है। ईडी सीबीआई उधर ही चलती है जहां आपके इशारे होते हैं। कांग्रेस के समय भी ईडी सीबीआई विरोधियों को रेड करती थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आपने घोषित इमरजेंसी, परमानेंट इमरजेंसी। आप कोई अखबार वाला खिलाफ बोलता उसके वहां पहुंच जाते, उनके कपड़े खुलवा के चेकिंग कर दो। जयपुर में एक अखबार चेक किया अपन, सारे विज्ञान को कपड़े बाहर रखे। जो भी आवाज उठाता है लोकतंत्र के अंदर, उसकी आवाज दबा दी जाती है, आवाज बंद कर दी जाती है। और विपक्ष, मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर 3-4 दिन बाद मोदी से बात करते, मुझे ऐसा लगता है। इससे लगता है कि कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पे है। कांग्रेस के लोग तो एक ही बात कहते हैं कि 100 सीट आ गई हमारी। 100 आई बड़ी मुश्किल से 10-15 साल बाद। अभी 272 लाने में 50 साल हो, तब तक चले जाओगे आप लोग। तो कहाँ से आएगी सीट तक? वो सोच से खुश है, उनको 272 नहीं थी, वो सोच से खुश है। और वो ऐसे ही अपना टाइम पास चाहते हैं। आपको ऐसी सुरक्षा मिल गई भाई बहन को, सोनिया जी को सुरक्षा आई, बड़े बंगले मिल गए, कुछ ज्यादा आवश्यकता है नहीं। इनकी दादी प्रधानमंत्री, इनके नाना जी रहे, पिताजी रहे, तो कहाँ आवश्यकता है इनको? बताओ प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के? और दूसरे जो दल है इंडिया अलायंस के, वो इस कांग्रेस से इतना दुखी है कि वो अंदर लड़ते रहते। ये तो जबरदस्ती का इंडिया अलायंस है। मैं भी तो इंडिया अलायंस के अंदर ही देखा आपने। तो जब ये लोग अलग अलग स्टेट के अंदर, कोई ये कहते हैं कि राजस्थान में जाके हम लड़ेंगे और दिल्ली में जाकर हम एक होंगे, यूपी में तो हम सपा को मारेंगे, टीएमसी को बंगाल में मारेंगे, डीएमके को मारेंगे, जो भी नए दल उनको मारेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे जय कर देगा। कौन लगाएगा भाई? कौन खाली बैठा है? किसी को अलायंस अगर हुआ है एक दूसरे को फायदे के लिए, मैं कोई अलायंस नहीं करता। जब आपने ताकत दिखाई, कांग्रेस घुटनों पे कलाई हमारे पास, वो एमपी है हमारे। कांग्रेस के उन नेताओं को आरएलपी का झंडा पकड़वा दिया बाड़मेर के अंदर। जो कहते थे हम आरएलपी से नफरत करते हैं, वो आरएलपी जिंदाबाद बोल रहे थे। ये हनुमान बेनीवाल और आपकी ताकत का परिणाम है राजस्थान। और ये कांग्रेस पार्टी थी जिनका खाता नहीं चला 10 साल तक। तो मेरे से अलायंस किया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया, तब इनके कहते बेचारा वो खाता खुला, वो भी कहा था खाता बताओ। वो तो पूरी सिकड़ी कर दिया आपने। कांग्रेसों को भी साथ ले लिया, भारतीय आदिवासी पार्टी भी आ गई, आरएलपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, और कोई दल नहीं तो वो भी आता है। भाई क्या 11 लाए इनकी एक लोग, इनकी औकात का है। इनकी अगर औकात होती कांग्रेस पार्टी की तो 4 जगह इनकी जमानत जब्ती उपचुनाव के अंदर। बद्रीलाल से सौदा किया कांग्रेस अध्यक्ष और इनके बड़े तीनों नेताओं ने, तो अपने आपको मुख्यमंत्री के दावेदार के रहे। उनको कहा कि हम पकड़ेंगे किसी के नेता को। पकड़ो मत, क्या चाहते हो? 3-4 एमएलए हमारे बन जाए, उसने भजनलाल सुरक्षित रहे। बोले ये लो टिकट ले जाओ, जहाँ जाते नहीं। तो आप समझते हो, सारे पढ़े लिखे लोग, तो सारी बात अगर समझते हो तो कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बीजेपी से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी लड़ना। 3.5 साल तक राजस्थान की सड़कों पर लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? और नहीं लड़ोगे तकलीफ होगे। और अभी तो मैं देखो आपके बीच खड़ा हूँ और सिवाय लड़ने वाले लोग भी मिट जाएंगे। क्यों लड़ेंगे बताओ? मिलता क्या लड़ने वाले?
लड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता, और जो नहीं लड़ते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए भाई लोग तो हमारा उदाहरण देते हैं। देखो हनुमान जी इतने साल से घूम रहे हैं, क्या कर लिया उन्होंने? क्या मंत्री बना है? लोगों की सोच ही मंत्री के, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं राजस्थान के नहीं। ये तो मैंने कुछ लोगों के अंदर सीएम की सोच पैदा करी थी। हमारे लोगों के अंदर 20-22% आबादी सीएम की सोच पहली बार किसी आदमी ने करी कि मुख्यमंत्री होना चाहिए। 22% के साथ मुझे मेसी मीना गुजर एक तड़का हुआ तो मेघवाल ये बन गए मुख्यमंत्री। ये बात पहली बार राजस्थान के अंदर करी। उससे पहले जो दादाजी नाना जी की बात करें, मेरे दादाजी मेरे नाना जी, वो तो दरिया बिठा थे लोगों ये करे तो 5 नंबर पे बिठा किसी सीएम का पान लेके जाते थे, कभी किसी गाय का घी लेके जाते थे। अरे साहब मेरे जीरा चाहो 2 किलो जीरा लाता हूँ मुख्यमंत्री, ये धंधा करते थे हमारे लोग। कभी तो तकलीफ पड़ी भाई। अब आप लोग जगह मजबूत हो, धैर्य के साथ आपको ये धैर्य है अपना। कल विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सारी जो टीम और प्रमुख नेता कल अपन 12 बजे 12:15 बजे अपने जालूपुरा निवास पे इकट्ठा होंगे सब लोग प्रमुख जो नेता। जयपुर और आसपास की हमारी टीम आरएसपी की बाकी लोगों के करीब बात करेंगे इस आंदोलन को क्या रूप दिया जाए। क्योंकि धरना तो अपना चलेगा ही चलेगा, बड़ा फिर टाइम पड़ा आप लोग। मुझे अगर धरने का टाइम भी आप लोगों ने दिन के बजाय रात की तरफ कर दिया था, मैंने रात की 7 बजे बाद चालू कर दिया। तो चलिए तय करेंगे कि धरने को किस रूप में लिया जाए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, उनके सामने भजनलाल की पोल खोलेंगे। हमें आरपीएससी के सामने क्या करना पड़े, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, अलग अलग जगहों पर हम इस आंदोलन को कैसे चलाएं, इसकी रूपरेखा कल हम लोग बैठ के कल दिन के अंदर संगठन समिति भी साथ बैठ जाएगी, कुछ तक और बैठ जाएंगे, कल हम तय कर लेंगे ताकि 1 जुलाई जो हाईकोर्ट के अंदर तारीख है उससे पहले 25 दिन तक इस आंदोलन को दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक हाईवे और राजस्थान में किस तरीके से चलाया जाए ये फैसला कल हम 1 बजे कर लेंगे। इसके अंदर भी बढ़ेगा। जब हमारे पुरखे लड़े थे अंग्रेजों का राज था, उस समय तो तोपों के भी जंग लगे हुए थे। आज तलवार आपको पता है इस युग में अभी कितना फर्क, कितना हाईटेक मामला आ गया। एप्पल का फोन हर साल चेंज हो रहा है, थोड़ा खतरा आ रहा है, थोड़ा हर साल चेंज हो रहा है। हर चीज आपको रात को 12-1 बजे में कुछ भी डालो तुरंत घर पर डिलीवरी बॉय आता है किसी चीज की, तो 24 घंटे खुलता खुलता होटलें बंद हो जाती थी। तो भाई अपने आप चीज नहीं करते घर बैठे। तो विज्ञान ने उन्नति चला चाहिए। जब आप अंदाज लगाओ कि आज के इस युग के अंदर आज हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, आज के इस युग के अंदर, तो पुराने हमारे पुरखों ने कैसे लड़ाई लड़ाई, अंदाज लगा के हमसे कितने मजबूत है वो, किन परिस्थितियों में लड़े और किसके लिए लड़े, हमारे लिए लड़े। जो अब लड़ाई को भूल गए वो ज्यादा लड़ाई की बात करते हैं तो मुंह से भी सब ले जाते हैं, लड़ाई को हिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं। तो अपने को ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। सरकार ये सोच रही होगी कि 25 मई की तारीख थी, ये थक गए होंगे, भूल भाल के अपने जोड़ी झंडे लेके चले जाएंगे, उनको पता नहीं है। ये तो वेट कर रहे हैं। भजनलाल जी थकने वाले नहीं है, ये तो आपको थका देंगे। जिस वसुंधरा को नमस्ते आप करते थे और वसुंधरा आपका नमस्ते नहीं लेती थी, आपका नाम भजनलाल नाम नहीं जानती थी वसुंधरा, मुझे पता है आपके बारे में, जानता हूँ अच्छी तरीके से। और जो नेता लोट पर्ची और लोटी से बने, उन लोगों को राजस्थान के बारे में कोई अनुभव नहीं है। हम नहीं थकेंगे भजनलाल जी, लेकिन वसुंधरा को भगाने का काम हमने किया और आपका अवतार हमारे संघर्ष से हुआ राजस्थान के अंदर, आपकी गलतफहमी भी निकाल देंगे। हम जिसके पीछे पड़े वो राजस्थान छोड़ के भागे, चाहे कोई से भी हो, कितनी गलत है, 200 रुपए की होगा, कितनी फोकट कितनी हुई एडवांस, कितना दाल चावल बांटा 100 किलो उतना है, लेकिन नहीं आना दिया बाप। उसके बेटे को हराना चाहे तो हरा के माने। लड़ाइयाँ हमारी बड़ी है, लेकिन एक टारगेट है भाई ये तो पूरा करना है, वो तो 100% पूरा है। इस बार हमने ये भी तय कर लिया इन लोगों को विधानसभा में नहीं आने देना और इनको लोकसभा करना। वो पहले से टारगेट फिक्स समिति होगा, ये लोग हम आएंगे नहीं।
नहीं को रोकी और रोका मैं 15 साल के अंदर अगर मैं नहीं होता तो 2,500-3 हजार फर्जी नेता राजस्थान में जेब काटते हैं। आपकी कितने 2,500-3 हजार फर्जियों को रोका मैंने राजस्थान। सारे नहीं रोक सकते, अरे कहाँ सारे रोकने के लिए तो अभी तो मैंने ये काम किया। धौलपुर से बाढ़ में एक नारा लगा दिया और शेखावाटी से मारवाड़ एक हो गया। तेरा जी महाराज राम का पीर के जयकार आप लगा रहे हो, पहले तो लगाते नहीं थे। मैं तो वो समय भी देखा जब जिले वाइज लड़ते थे, जिलेगा ये जिलेगा तो हो गया तो दूसरे को। तो उस समय में मैंने देखा बच्चों को एकजुट किया, एक दिशा दी और एक समाज के साथ किसान कौम साथ आई। अब जाट गुजर यादव मीणा मेघवाल मुस्लिम मिलकर लड़ रहा राजस्थान के अंदर, लड़ रहे बच्चे तैयार है। देखो जाजम पूरी पिच गई, व्यवस्था पूरी हो गई, धन की हमारे पास कमी थी। दोनों चुनाव के अंदर आप जानते हो हम लोगों की जेब नहीं काटते, अब ये धंधे नहीं करते, हमको ठेके नहीं लेते दारू के, टोल के, बजरी के, 100% ईमानदार है। जैसे मोदी की ईडी सीबीआई से नहीं करते। लेकिन भाइयों चिंता नहीं करें, अब की बार चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हार के बीच जाना पड़े, प्रत्येक व्यक्ति को इस माहित के अंदर शामिल करना पड़े। इस बार 28 का जो रण होगा उसमें ऐसी सुनामी करेगी कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। इस सुनामी के अंदर कांग्रेस बीजेपी में एक पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी, इतना विश्वास मुझे। और विश्वास इसलिए कि 25 तारीख अगर 3 डोम लगे होते तो 3 डोम पूरे पड़ते। इससे अंदाज लगाओ कितने लोग बैठे हुए, जितने लोग अंदर थे उनसे 3 गुना लोग सड़कों पर थे, अपने अपने साधनों से आए। ये रैली अगर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो 100 करोड़ रुपए लगते हैं उनके। मोदी के 1/4 भीड़ आई, कुर्सियां लगाई और पूरी सरकार वहां बैठी थी, संवेदनशील बॉर्डर के जिले के अंदर। पूरी दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, और फिर भी 20-25 हजार आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए। शायद है उनकी बच्चों की संख्या बताऊं मैं कैसे थी। एक बस जा रही थी, एक बस में से मुझे फोन करा के बोले साहब मोदी भी रैली में जा रही है, RLP का नारा लगा हुआ। अभी तो कितने जना बैठे? बोले 3 जना। ठीक है 3 जने, बोले 3 भी मुश्किल थे, को डाला था किसान को वापस ले गए। बोला पड़ा आ गई बस, रोक 2 दिन चलेंगे घूमने, मजे करेंगे लोग जा रहे हैं, मतलब नहीं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है राजस्थान में, और कांग्रेस उससे बड़ी मजबूरी। लोग कह रहे जाए तो किधर जाए। ये जातीय जेर जो राजस्थान में खोला, इस देश के अंदर जो सिस्टम है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय, दूसरे और मामलों के नाम पे, तो भाइयों भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इन सबको मिटाते हुए इस बार राजस्थान का नौजवान राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगा। और शेखावाटी अंचल और हनुमानगढ़ गंगानगर भरतपुर से जो तादाद इस रैली के अंदर आई वो इस बात की ओर इंगित करती है कि इस बार राजस्थान में लहर चलेगी। तीसरे मोर्चे आगे पीछी और लहर दिखेगी। मारवाड़ और ये तो तैयार थे कि पूरे अजमेर पहले RLP का अच्छा प्रदर्शन था, ना कमजोर थे, अच्छी संख्या में नौजवान आए, बच्चे आए। और अब ये तय कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि 3.5 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें हर साल सबसे ज्यादा वोट RLP का ही जुड़ेगा। नया साल जोड़ लो, नया वोट। पुरानी सोच का जो वोटर है वो निश्चित रूप से कहीं कहीं कमजोर है। बैठे बैठे लोग कह देते अरे क्या होने वाला साहब, कौन सी सरकार बनी, कौन सा मोर्चा है, यूं करके डिमोरलाइज कर देते हैं। लेकिन जो नई सोच के बच्चे आ रहे हैं वो कहते हैं बिल्कुल होगा, हम करेंगे, हम बदलाव करेंगे। और निश्चित रूप से आप बदलाव करोगे, आने वाला समय आपका होगा। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार आर पार की लड़ाई है। 1 जुलाई का हम इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले कल हम ऐलान करेंगे कि हमें कल के बाद इस प्रदेश में किस तरह प्रदर्शन करने और कहां करने, कैसे करने है। आपको मुस्तैद रहना है। कोई यहाँ पे बैठ के करेगा, कोई और कहीं जाके व्यवस्था होगी तो वहां करेगा, कोई दिल्ली की ओर जाएगा। और आप सीता प्रदेश आंदोलन को उठा के जंतर मंतर पे ले जाएंगे और अमित शाह और मोदी के घर का घेराव करेंगे, चाहे लाठी चले या गोली चले। इस बार हम रुकने वाले नहीं है। और इस आंदोलन के बाद अग्निवीर का आंदोलन भी हम करेंगे। इस नौजवान के आंदोलन का नेतृत्व भी राजस्थान करेगा, जिस तरह किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया। ये राजस्थान का नौजवान इस बार देश के अंदर अपनी दाद जमाएगा और देश के दूसरे राज्य के भाइयों को जगाएगा कि हम भी लड़ने में कम नहीं है। हो सकता है इतिहास के अंदर लड़ाइयां हमारी कम होगी, लेकिन अब हम लड़के उन लड़ाइयों पर भी पर्दा डालेंगे और अब राजस्थान की जय जयकार हम कराएंगे। ये राजस्थान का नौजवान करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।